दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं राज बब्बर के बारे में। राज बब्बर ने जब एक्ट्रेस रेखा के साथ अपने अफेयर पर रिएक्ट किया था, लोग शायद हैरान रहे इस बारे में बात करते हुए, लेकिन हाँ, ये सच है कि राज बब्बर ने ये बताया था जब उनकी पत्नी स्मिता पाटिल का निधन हो गया था, तब राज बब्बर को रेखा के साथ शादी की अफवाहों का सामना करना पड़ा था। 1977 की हम बात करेंगे। किस्सा कुर्सी का, ये फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले राज बब्बर, जो कि एनएसडी के अलमनस रहे, उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को दीवाना बनाया। इंसाफ का तराजू फिल्म में, जिसमें एक एंटागोनिस्ट का रोल उन्होंने किया था, ने कहा सलमा आगा के अपोजिट उन्होंने किया। आज की आवाज़ उन्होंने स्मिता पाटिल के साथ किया, जिसे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। फिर नदीरा ज़हीर से 1975 में उनकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, जूही बब्बर, आर्या बब्बर। और सेट पर भीगी पल की, जब ये सेट पर वो मिले स्मिता पाटिल से, पूरी तरह से उनकी डस्की ब्यूटी के दीवाने हो गए थे। वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचे चले गए थे और फिर दोनों की शादी हुई। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी, दोनों की शादी के बाद दोनों को एक बेटा भी हुआ, लेकिन बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से स्मिता हमेशा के लिए गुजर गई। तब राज ने रेखा में अपना प्यार ढूंढा, रिपोर्ट से आ रही थी। दोनों प्यार के परवान को आसमान पर चढ़ते हुए रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर बाद में ब्रेकअप हो गया उनका। रेखा ने ये एडमिट भले ना किया हो, राज ने इस बारे में बात की, रेखा के साथ इन अफेयर पर बात की। उन्होंने कहा, हाँ, हमारा रिश्ता मुझे कई तरह से मदद कर रहा था मूव ऑन करने में। हम आगे बढ़ते रहे। सर्टेन सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करें, कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से हम आगे बढ़ गए। रेखा ने मेरे साथ रिश्ता ख़त्म किया, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप से। राज बब्बर ने ये एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा, मैं इन्वॉल्व नहीं था रेखा से इतना जितना स्मिता के साथ इन्वॉल्व था। द इंटेंसिटी इतना रेखा के साथ नहीं था। मैं ये नहीं कह सकता कि हम दोस्त नहीं थे, ये सच है कि हम दोस्त थे, लेकिन जो उनका रिश्ता रेखा के साथ रहा, उसकी वजह से उन्हें नई जिंदगी मिली थी। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बता दें, आखिरी स्टेटमेंट राज का ये था, जब आप 31 के हों और आपकी ज़िंदगी से आपका प्यार चला जाए, सिर्फ यादें रह जाए, सोचिए आपका क्या हाल होगा। सिर्फ छोटी सी यादें स्मिता के साथ मेरी थी और मैं काफ़ी तकलीफ में था, और तब मेरी ज़िंदगी को बिखरता देख रेखा ने ही मुझे संभाला था। ये कहना था राज बब्बर का। तब उन्होंने कहा, स्मिता लेफ्ट मी फॉरएवर। स्मिता ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं पूरी तरह से उनके निधन से टूट चुका था, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों की ज़िंदगी पर नहीं थोपना चाहता था। नहीं चाहता था मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरे की ज़िंदगी पर इसका कोई बुरा असर पड़े, जो मुझ पर मेहरबान हो, जैसे कि रेखा। मैंने अपना काम पूरी तरह से रिफ्यूज़ करना शुरू किया था। काफ़ी समय लग गया था इसे मूव ऑन करने में।